यही है कि सुबह कल 11 बजे नीतीश कुमार अपना नामांकन दाखिल करेंगे बतौर राज्यसभा उम्मीदवार। और इसके बाद सवाल ही उठने लगे हैं, क्या नीतीश के साथ खेला हो गया? सवाल यह भी क्या बिहार का सीएम कौन होगा, क्योंकि खबर यही कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब राजनीति में एक्टिव होने जा रहे हैं सक्रिय, और वो डेप्यूटी सीएम बन सकते हैं। लेकिन उस नारे का क्या हुआ जिसमें कहा गया था 25 से 30 बिहार में फिर से नीतीश? ये रिपोर्ट। पोस्टर लगाए गए थे, नारे गढ़े गए थे, सियासी कस्में खाई गई थी कि 25 से 30 फिर नीतीश। लेकिन ये नारा 30 तो क्या, 29 तो क्या, 28 तो क्या, 27 तो क्या, 26 तक भी नहीं चल पाया। 85 सीट जीतने वाले और बीजेपी को भी मजबूत करने वाले नीतीश महज 100 दिन में ही सीएम की कुर्सी से मोह भंग कर लिए या कर दिए गए। तय हो गया है कि बिहार का यह सियासी बरगद अब बिहार में कमजोर होकर दिल्ली की दहलीज के लिए रवाना हो गया। वही हुआ जो कहा जा रहा था कि नीतीश के साथ खेला हो जाएगा। ऐसी कोई चर्चा नहीं है और ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होने नहीं वाली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभवी नेतृत्व में मेरी सरकार बिहार में चल रही है और ये मजबूत सरकार है। बड़े संख्या बल के साथ 200 प्लस के साथ हम लोग बिहार में सरकार चला रहे हैं, तो कतई मुख्यमंत्री बदलने की कोई चर्चा नहीं हो रही। मौजूदा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार बिहार में ऐसे ही चलती रही। सियासी विरोधी लगातार कह रहे थे कि बीजेपी नीतीश को निपटा देगी, लेकिन अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी सीएम की गद्दी छोड़ वो राज्यसभा के लिए रवाना हो जाएंगे या कर दिए जाएंगे। होली के दिन खबर आई और बिहार से दिल्ली तक सियासी हलचल मच गई। बिहार के राजनीति के सबसे माहिर खिलाड़ी और 2005 से सत्ता अपने पास रखने वाले स्विंग का ये मास्टर 25 में आखिरी बार सीएम पद की शपथ लेता दिखेगा। जबकि कहा जाता था कि हार जीत जिसकी भी हो, सीएम नीतीश ही रहेंगे। चलती सरकार सहयोगी गिरा दें तो भी सीएम वही रहेंगे, और ये 2005 से होता आ रहा था। लेकिन 26 शुरू होते ही अब ये इतिहास बन गया। 25 से 30 का नारा भी इतिहास बन गया। आखिरकार बीजेपी अपने मंसूबे पर सफल होता नजर आ रही है। जिस तरह से खबरें आ रही है कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी राज्यसभा जाएंगे, तो बीजेपी तो ये बात शुरू से कर रही थी, प्लान बीजेपी का तैयार था। इसलिए श्री तेजस्वी यादव जी हम लोग कह रहे थे कि महाराष्ट्र वाला खेल बीजेपी बिहार में करेगी, नीतीश जी को कुर्सी से बेदखल करेगी। अब क्या मजबूरी है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी को कुर्सी से बेदखल करने का जो बीजेपी का प्लान था, वो बीजेपी उसमें सफल होता नजर आ रही है। आगे आगे देखिए होता है क्या। 74 साल के नीतीश की सेहत को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। कई बार उनके बयानों और उनकी व्यवहार से भी ऐसा लग रहा था कि शायद वो बीमार है। विपक्ष ने तो बाकायदा उनकी मानसिक स्थिति को लेकर सवाल खड़े किए थे। तेजस्वी लगातार हमला बोल रहे थे कि सेहत अपनी जगह है, बीजेपी उनके साथ खेला कर देगी और उन्हें सीएम पद से हटा देगी, ये आरोप लग रहे थे। पहले भी हम लोग कहते रहे हैं कि नीतीश जी का इस्तेमाल जो है भाजपा के लोग कर रहे हैं। नीतीश अब दिल्ली आ रहे हैं। राज्यसभा पहुंचने के बाद किस भूमिका में होंगे ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि बिहार का सीएम कौन होगा, क्योंकि उनके बेटे अगर डिप्टी सीएम बने तो बीजेपी की तरफ से सीएम कौन होगा। ऋषिकेश कुमार के साथ सौरभ कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। 2020 के चुनाव तक तमाम विरोध के बावजूद नीतीश कुमार बिहार की सियासत और सत्ता के सिरमौर बने रहे। लेकिन चिराग पासवान के जरिए जो खेला हुआ, उसमें नीतीश की सियासी हैसियत बहुत कमजोर हो गई और बीजेपी उन पर हावी हो गई। नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मारी और आरजेडी के साथ सरकार बना ली। दावा ये कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। ठीक वैसा ही दावा जो उन्होंने 2014 में किया कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ समझौता नहीं करेंगे। लेकिन नीतीश अपना वचन निभा न सके। बहती हवा सा था वो, गुजरात से आया था वो, गुजरात से आया था वो, काला धन लाने वाला था वो, कहां गया उसे ढूंढो। हमको देश की फिक्र सताती है, वो बस विदेश के दौरे लगाता।
हमको बढ़ती महंगाई सताती, वो बस मन की बात सुनाती। हर वक्त अपनी सेल्फी खींचता था वो, दाऊद को लाने वाला था वो। भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। 2014 में जब मोदी लहर में बिहार में जेडीयू सिर्फ 2 सीटों पर सिमटी, तो नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को अपनी कुर्सी पर बिठा दिया और वो बीजेपी और आरएसएस के कटु आलोचक बन गए। लेकिन 2 बार उन्हें पलटी मारनी पड़ गई। बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ तीखे तेवर अपनाने वाले नीतीश कुमार ने पीएम मोदी पर भी तंज के तीर छोड़े, लेकिन वक्त ने उन्हें सब कुछ सिखला दिया। 2024 के चुनाव में जब बीजेपी अपने दम पर बहुमत में नहीं थी, तब भी नीतीश कुमार मोदी के तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे। मांग ये कि जितनी जल्दी संभव हो शपथ ग्रहण हो जाए, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाए। सियासत में जब नीतीश कुमार की विश्वसनीयता घटी, तो मानसिक स्वास्थ्य भी लड़खड़ाने लगा और अपनी बातों से बिहार को शर्मिंदा करने लगे। हालांकि विरोध हुआ तो नीतीश कुमार ने बिना शर्त माफी मांगी। तो जरूरी चीज न है। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है। इतना ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं, आप क्या महिलाएं पढ़ रही हैं, इतना ज्यादा महिलाओं के हित में काम किया गया। और हमने कोई बात कहा है, अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो अब नीतीश कुमार जब दिल्ली का रुख कर रहे हैं, तो उनके बेटे निशांत कुमार उनकी सियासत और विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं। पार्टी के लोग चाहते हैं कि निशांत सक्रिय राजनीति में आए और इसी कड़ी में उन्हें डेप्यूटी सीएम भी बनाए जाने की बातें हो रही है। देखिए अब की बार नीतीश के बाद निशांत कुमार। निशांत कुमार को लेकर बिहार की राजनीति का बाजार इस वक्त बेहद गर्म है। चर्चा जोरों पर है कि निशांत कुमार बिहार की राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। एंट्री ऐसी कि सीधे डेप्यूटी सीएम बन सकते हैं। ये उत्साह सिर्फ जेडीयू में नहीं दिख रहा, ये उत्साह बिहार के नौजवानों में दिख रहा है, बिहार के प्रगतिशील लोगों में दिख रहा है और बिहार के हमारे जनता दल पार्टी के छोटे से बड़े नेताओं में भी दिख रहा है कि निशांत कुमार जी होली के अवसर पर पधार रहे हैं, होली के अवसर पर आ रहे हैं, तो उनके लिए ढेर सारी शुभकामना है। आए, पार्टी में कमान संभाले, पार्टी के लोगों से मिले जुले और पार्टी का जो काम है देखें और पार्टी को मजबूती प्रदान करें। जो आशा का केंद्र है, जो लोगों के अंदर भावना थी, उसको बहुत जल्द ही पूरा किया जाए। मैं स्वागत करता हूं, नए जनरेशन को राजनीति में आना चाहिए और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने सबसे पहले जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ
तो अपने नेतृत्व में उन्होंने चुनाव कराया और आने वाले समय में उन्होंने और उनके परिवार से निशांत जी का एंट्री पॉलिटिक्स में हो, तो इससे खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है और हम इनका स्वागत करते हैं। दरअसल निशांत कुमार पहले सार्वजनिक समारोह में बहुत कम नजर आते थे, लेकिन चुनाव से हाल के दिनों में वो सार्वजनिक समारोह और पारिवारिक आयोजनों में लगातार शिरकत करने लगे हैं। कई मौकों पर पिता के साथ भी उन्हें देखा गया। पिता की सेहत और सियासी सफर को लेकर जब चुनाव से पहले सवाल उठने लगे और आरोप लगने लगे कि नीतीश अब बीमार हैं, बीजेपी उन्हें हटा देगी, सीएम के तौर पर उन्हें शायद ही प्रोजेक्ट करे, तब भी निशांत ने राजनीति को लेकर अपनी राय रखी। निशांत कुमार ने कहा कि उनके पिताजी यानी नीतीश कुमार ने बिहार में बहुत अच्छा काम किया है, लिहाजा प्रदेश की जनता को एक बार फिर उन्हें मौका देना चाहिए। सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाए, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाए और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। ये कोई पहली बार नहीं जब निशांत कुमार ने अपने पिता नीतीश कुमार को जिताने के लिए बिहार की जनता से अपील की थी। इससे पहले बीते जनवरी में भी निशांत कुमार ने कुछ इसी तरह की अपील की थी। हम लोग तो पहले भी निशांत जी का स्वागत कर रहे थे, जब वो राजनीति में आने के बाद बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चल रही थी, और आज भी स्वागत करते हैं उनके जैसे युवा को जिसके पीछे एक बड़ी लेगेसी है जंगल राज से प्रदेश को निकालने की, बिहार को निकालने की। उनको तो अवश्य राजनीति में आना चाहिए और अपने पिता के कामों को आगे बढ़ाना चाहिए। हम लोग उनका स्वागत करते हैं और जहां भी हम लोगों की जरूरत होगी, अगर उनको राजनीति में लाने के लिए, हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। आना ही चाहिए। निशांत कुमार जी नौजवान है, बीटेक है, और तो उनको तो राजनीति में आना ही चाहिए। युवा राजनीति में आए, राजनीति और बेहतर होगी, नई दिशा मिलेगी और राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़े, लोकतंत्र भी मजबूत होगा इससे। अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम लोग तो बहुत लंबे समय से ये कह रहे थे और श्रवण जी के इस बयान से जनता दल यू फैमिली के लिए, जो जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार की जो आइडियोलॉजी और उनकी विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, उनके लिए एक बड़ा होली का तोहफा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र जो सादगी, संस्कारी और सार्वजनिक जीवन के लिए फिट है, ऐसे व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए। यह पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपेक्षा है। साथ ही माननीय मंत्रीगण ने इस बात को सार्वजनिक किया है कि उनको सक्रिय राजनीति में आना है। माननीय विजय चौधरी जी, माननीय श्रवण कुमार जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी ने पहले कहा है, ललन बाबू ने, केंद्रीय मंत्री ने पहले कहा है। तो हमारी तो उम्मीद है, और ऐसे लोग नहीं आएंगे जो बीआईटी मेसरा से पास आउट है, सेंट्रल स्कूल में पढ़ा है, सौम्य है, संस्कारी है, सीधा सपाटा स्वभाव है, तो ऐसे लोग को तो राजनीति में आना ही चाहिए। आश्चर्य हो रहा है मुझे सुन करके। सुशासन बाबू यानी सारे इन्होंने भ्रष्टाचार कराए, और सारे जो और राजनीतिक लोग करते हैं, पार्टियां करती हैं, वो कराए हैं, और फिर भी सुशासन बाबू बनते हैं। औलाद में कौन सी इनके क्वालिफिकेशन है, किस आधार पर? तो अपने से जो अलग करके दिखाने की कोशिश की और कम्युनल पार्टी से हाथ मिलाया और सोशल जस्टिस के एजेंडे को डिरेल किया है, तो अब धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं। निशांत जी को तो राजनीति में आना ही चाहिए और पार्टी के सारे लोग चाह रहे हैं कि निशांत जी राजनीति में आए, और युवा हैं, काफी पढ़े लिखे हैं, मेधावी हैं। उनके आने से बिहार भर के युवाओं में पार्टी के प्रति एक आकर्षण होगा और स्वाभाविक रूप से पार्टी और मजबूत होगी। अब करीब करीब साफ हो चुका है, निशांत कुमार औपचारिक तौर पर अपने सियासी सफर की शुरुआत करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि होली के बाद नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जेडीयू में शामिल होकर सक्रिय राजनीति में प्रवेश कर सकते हैं, और वही हो रहा है। बताया जा रहा है निशांत कुमार को राजनीति में लाने के लिए चुनाव के दौरान ही प्लान तैयार कर लिया गया था, और अब उसी प्लान को एग्जीक्यूट करने का वक्त आ गया है। जब नीतीश दिल्ली का रुख कर रहे हैं, तो निशांत बिहार की राजनीति में अपने पिता की सियासी विरासत को आगे ले जाएंगे। पटना से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
तो सवाल इसी को लेकर बिहार की राजनीति में अब से कुछ घंटों बाद, करीब 12 घंटों के बाद बहुत कुछ साफ हो जाएगा, जब जिस तरह की चर्चाएं गर्म हैं और ये लगभग अब तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार कल सुबह 11 बजे राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन वहां पर फाइल करेंगे और इसके बाद फिर आगे इसी को लेकर अब रस्साकशी तेज होगी कि अगर नीतीश कुमार जो मौजूदा वक्त में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पिछले 20 से भी ज्यादा सालों से लगातार बिहार की बागडोर जिनके हाथ में है, अगर वो दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं, तब उसके बाद आगे बिहार में सत्ता में अगर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बैठाएगी तो क्या निशांत